हेलो दोस्तों, भारत पेट्रोलियम के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आए हैं। कंपनी ने लॉस किया है, तो कैसे नतीजे हैं, क्यों ऐसा लॉस हुआ है और क्या टारगेट्स दिए हैं ब्रोकरेजेस ने। और आप देख भी सकते हैं शेयर प्राइस भी गिरा हुआ है। तो सबके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको रेवेन्यू बताता हूं, जो कि पिछली बार 90,138 करोड़ का था। तो अभी इस बार जो अप्रैल से जून जो क्वार्टर था, तो 1.38 लाख करोड़ का रेवेन्यू आपको देखने को मिला। तो रेवेन्यू बढ़े हैं। अगर आप क्वार्टर फोर के साथ भी तुलना करते हैं तो रेवेन्यू बढ़े हैं। 1.23 लाख करोड़ का रेवेन्यू रहा है क्वार्टर फोर में। लेकिन प्रॉफिट्स में आप देखते हैं तो पिछली बार आप देखिए 3,192 करोड़ का प्रॉफिट था, रेवेन्यू कम थे। फिर क्वार्टर फोर में भी 2,383 करोड़ का प्रॉफिट था। लेकिन अभी जो क्वार्टर अप्रैल से जून, अचानक से ये चीजें मतलब समझ लीजिए पूरा चेंज हो गई। 6,290 करोड़ का लॉस बुक किया है भारत पेट्रोलियम में। दोस्तों 4 महीने पहले कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि तेल के प्राइस बढ़ जाएंगे, कहीं पर कोई रशिया एक युद्ध करेगा, उसके ऊपर सैंक्शंस आएंगे और तेल के जो क्रूड के जो प्राइसेस हैं वो पूरी दुनिया में बढ़ जाएंगे। चलिए, दुनिया में बढ़ तो गए प्राइसेस, लेकिन भारत में भी आप देखेंगे तो प्राइसेस जो है बहुत हद तक फ्रीज में है। 100 दिनों से ज्यादा अभी आप देखेंगे तो प्राइस का फ्रीज है। ऑलरेडी इन्फ्लेशन का चैलेंज है, तो प्राइस अगर और बढ़ाते तो और इन्फ्लेशन हो जाता। तो प्राइस फ्रीज है तो किसी को तो पेमेंट करना है या किसी को तो इसकी कीमत चुकानी है। तो वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने यहां पर चुकाई है, प्राइस ना बढ़ा के। तो ये एक चीज हुई है जिसको बिल्कुल 3-4 महीने पहले एंटिसिपेट करना बहुत ही मुश्किल था। अब पॉजिटिव चीज जो इस रिजल्ट्स में रही है वो ये है कि जो रिफाइनिंग मार्जिन जो है भारत पेट्रोलियम के, वो अच्छे आए हैं। इनफैक्ट हिंदुस्तान पेट्रोलियम से तो बहुत ही अच्छे रिफाइनिंग मार्जिन है। ये $27.5 है। मतलब जो भी क्रूड उनको मिल रहा है, ठीक है ना, उनकी रिफाइनिंग करती है भारत पेट्रोलियम और रिफाइनिंग करके उसका फ्यूल बनाती है, ठीक है ना। तो ये जो मार्जिन है ये बढ़े हैं, तो ये पॉजिटिव है। लेकिन ये इतने भी मतलब जो बिजनेस है मार्केटिंग पर इतना डिपेंडेंट रहता है, तो ऐसा नहीं है कि वो नलीफाई कर दिया कि मार्केटिंग में लॉस हुए। तो अब देखिए, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम जिसकी वजह से लॉसेस हुए वो थे मार्केटिंग मार्जिन्स का पूरा सप्रेस हो जाना। मतलब आप जैसे अपने टू व्हीलर में, फोर व्हीलर में तेल भराते हैं, पेट्रोल डीजल भरवाते हैं, तो कहीं ना कहीं कंपनी जो है बीपीसीएल वो लॉस कर रही है। कुछ एस्टिमेट्स आए थे 12 से 14 रुपया का वो लॉस कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनके जो बिजनेस है क्वार्टर वन में हमको देखने को मिला। और ये नहीं है कि सिर्फ बीपीसीएल की लॉस है। अगर आप आईओसी को देखें तो उनका 2,000 करोड़ का लॉस, एचपीसीएल 10,000 करोड़ से ऊपर का लॉस है। सबसे बड़ा लॉस तो उन्हीं का ही हुआ है। और भारत पेट्रोलियम टोटल 18,000 करोड़ से ऊपर का लॉस इन तीनों कंपनियों को उठाना पड़ा है, जो कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा लॉस थे। लेकिन यहां पर एक कॉन्ट्रा जैसी भी थीम बन रही है, और वो कॉन्ट्रा थीम ये है कि अगर तेल के प्राइस नीचे जाते हैं, क्योंकि अब देखिए इंडिया में जिस हिसाब से अभी चल रहा है कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन्फ्लेशन के ऑलरेडी मार जो है आम नागरिक जो है वो अभी एक तरीके से झेल रहा है, ठीक है ना। तो जो तेल के जो भाव बढ़ाना वो थोड़ा सा मुश्किल है कंपनीज के लिए। तो मार्केटिंग मार्जिन तो प्रेशर में रह ही सकते हैं, ठीक है ना। तो प्राइस हाइक थोड़ा सा मुश्किल है और अंडर फ्रीज ही रहेगा। लेकिन अगर क्रूड के प्राइस अगर डिक्लाइन होना शुरू होते हैं तो फिर कहीं ना कहीं बीपीसीएल या आईओसीएल में इंटरेस्ट आ सकता है। तो एक तरीके से तब ये एक कॉन्ट्रा बेट जैसा, ये कॉन्ट्रा स्टॉक जैसा बन सकता है। तो ये क्रूड का प्राइस को देखना जो अभी $100 के आसपास है, लेकिन कल अगर समझ लीजिए 80 के पास आता है, 85 के पास आता है, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ इंटरेस्ट इन सब स्टॉक्स में देखा जा सकता है, जो अभी बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है। तो कुछ एस्टिमेट्स ऐसे भी हैं, जैसे फाइनेंशियल ईयर 24, मतलब अगला फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि अभी इस साल में तो अभी भी लग नहीं रहा है कि सब, अभी अगस्त आ गया है, क्वार्टर टू भी आधा ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, ठीक है ना। तो लग तो नहीं रहा है अभी। तो क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर में चीजें अगर सामान्य होती है तो फिर कुछ हमको एक्सपेक्टेशन बनते, बट अभी एस्टिमेट वही लगाए जा रहे हैं कि क्वार्टर फोर से या फिर अगले जो फाइनेंशियल ईयर है वहां से चीजें सामान्य होगी। बाकी इस साल ऑलरेडी बड़ा लॉस हो चुका है, एनुअल लॉस भी हो सकते हैं अगर चीजें अगर चेंज नहीं होती है पॉजिटिवली। तो नियर टर्म में बिल्कुल चैलेंज है। लेकिन पॉजिटिव चीज भारत पेट्रोलियम में आप देखेंगे कि मार्केटिंग वॉल्यूम्स उनके स्ट्रांग रहे हैं, क्योंकि जो ऑयल है, तेल है, वो कोविड के समय में सब लोग घर में थे, तो अभी चीजें ओपन हो रही है तो वॉल्यूम्स बढ़े हैं। फिर
रिफाइनिंग में उनके स्ट्रॉन्ग मार्जिन हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो पॉजिटिव बना रही है, और फ्यूचर में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स अगर आ जाते हैं पॉजिटिव, तो फिर स्टॉक जो है वहां पर फिर से रेटिंग या पॉजिटिव रेटिंग यहां पर हो सकती है। तो बिल्कुल ये एक कॉन्ट्रा बेट की तरह रहेगा, जहां पर इन्वेस्टर्स का पेशेंस 6 महीना से लेकर अगले अगले 24 महीना तक ये पेशेंस टेस्ट हो सकता है। तो टारगेट्स भी कट हुए हैं अलग अलग ब्रोकरेजेस ने, जैसे क्रेडिट स्विस ने 400 का टारगेट अभी दिया है, मोतीलाल ओसवाल उन्होंने 340 का, फिर प्रभुदास लीलाधर 331 का, जो कि पहले उन्होंने 416 का टारगेट दिए थे, फिर एचडीएफसी सिक्योरिटीज 390, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज 358। तो अलग अलग टारगेट्स भी आए हैं, और टारगेट्स में हमने देखा है कि टारगेट कट ही हुए हैं, क्योंकि अभी जो मेन जो ट्रिगर है क्रूड का प्राइस का कम होना, वही ब्रोकरेजेस अभी देख रहे हैं, वही इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए अगले कुछ महीनों में। मुझे उम्मीद है छोटे से वीडियो में आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।